चले जी। ओके बेटा, तो अब हमारे पास जो कंटेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, लास्ट तक हमने इन सब की प्रैक्टिस कर ली है। और आज की क्लास में जो अभी हमने बात करनी है वो बात करनी है ऑपरेटर्स के हवाले से। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं बेटा जो और या एक एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम मॉड ऑपरेटर भी कहते हैं। और फिर हम इसके बाद इसकी जो है वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। तो सबसे पहले बेटा आपको ये चीज क्लियर करने की जरूरत है कि ये जो और ऑपरेटर है ये काम कैसे करता है। बेटा और ऑपरेटर ये मैंने ये कुछ इसके साथ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं सिखा सकूं। बेटा और ऑपरेटर में जो फर्स्ट बात है, जो फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है वो ये कि इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव मोर देन वन कंडीशन। मोर देन वन कंडीशन का मतलब ये नहीं कि इफ एल्स इफ एल्स इफ वाली। यहाँ पर बात हो रही है कि इफ के अंदर ही हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशन है, मिनिमम दो होनी चाहिए, तो वहां पर और अप्लाई होगा। ये कहाँ अप्लाई होता है बेटा? जब कंडीशंस के दरमियान में क्या चीज हो, चॉइस हो या फिर ऑप्शंस हो। सही है, जब हमारे पास चॉइस और ऑप्शंस होंगे और ऑपरेटर वहां पे लगाया जाएगा। फिर इसके अलावा इस स्टेटमेंट में ये दो चीजें या इस और ऑपरेटर की ये दो चीजें आप याद कर लो। एक बात बेटा ये है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन एनी वन कंडीशन इज ट्रू। यानी फॉर एग्जांपल इफ की साथ तीन मैंने सिचुएशंस लगाई और तीनों सिचुएशन ऐसी हैं कि अगर ये ट्रू हो जाए तो भी देन चले, अगर ये ट्रू हो जाए तो भी देन चल जाए, और अगर ये ट्रू हो जाए तो भी देन चल जाए, यानी कोई एक भी ट्रू हो जाए तो देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। सबका एग्जीक्यूट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको इस तरह कनेक्ट करवा देता हूँ कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। सो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सर आपने सेट कर लिया कि आपके पास या तो ए लेवल्स होना चाहिए या फिर जो है वो आपके पास जो है वो ए लेवल्स होना चाहिए या इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक चीज होगी ना। क्या लगा हुआ है बीच में? और लगा हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और वो और के साथ यानी कि आप सेट करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आंसर हमारा ट्रू कंसीडर होगा। तो ठीक है। और ऑपरेटर ये कहता है कि जब सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तब हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है। सो और ऑपरेटर क्या कहता है? द स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स। क्योंकि जो और ऑपरेटर होता है ये बेसिकली हमारे पास ये चॉइस के लिए काम कर रहा होता है। तो मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीजें ये याद हो जाएं। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन वन कंडीशन वी हैव। जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होगी। इट इज यूज्ड व्हेन वी हैव चॉइसेस, एक से ज्यादा चॉइसेस हो। इट इज यूज्ड when any one condition is true it means statement is true। यानी कि आपस में चॉइसेस दी हुई है तो अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसको फॉल्स करने के लिए जरूरी क्या है कि सारी कंडीशंस क्या हो? फॉल्स। ओके। अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेटा अगर क्वेश्चन को देखें तो हमें ये क्या कह रहा है कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट अ करेक्ट। हमें एक सूडो कोड लिखना है जो कितने करेक्टर इनपुट करेगा? एक करेक्टर इनपुट करेगा। और हमें प्रिंट करना है बेटा, क्या प्रिंट करना है? कि जो इनपुट करेक्टर है वो वॉवेल है या वॉवेल नहीं है। ठीक है। हमने ये चेक करना है कि या तो यूजर ने जो करेक्टर इनपुट किया है वो वॉवेल है या वॉवेल नहीं है। अब वॉवेल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई एक भी वॉवेल हो गया तो वॉवेल आप मैसेज कर। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक करेक्टर ए भी हो, ई भी हो, आई भी हो, ओ भी हो और यू भी हो। ऐसा नहीं हो सकता। इनकी आपस में क्या दी हुई है बेटा? चॉइस दी हुई है। कोई भी एक होगा। तो ये क्वेश्चन को देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे पास ऑपरेटर कौन से हैं। तो
अब आगे जरा बात को लेके चलेंगे सर। अब हमारे पास जो है वो, सर ये इसका आंसर है। बेटा आप देखें ये क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि वी हैव टू डिक्लेयर चार। ठीक है जी, एक अल्फाबेट डिक्लेयर कर लिया जिसकी डाटा टाइप क्या हो गई, चार हो। बेटा हमने क्या कहा, एंटर एनी करेक्टर, ये हो गया अल्फाबेट। अब यूजर ने जो बेटा नंबर इनपुट किया है वो अल्फाबेट इनपुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू ए भी हो सकती है, ई भी हो सकती है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ के आते हैं वो लेवल से अच्छा, वो क्योंकि ए लेवल्स में जब वो देखते हैं चीजें तो उन्हें ये होता है कि सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपिटल ए आ रहा हो। हाँ हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप और कंडीशन ऐड कर सकते हो। तो आपके पास टोटल ये 5 के साथ साथ 5 कंडीशंस और ऐड हो जाएंगी, तो टोटल 10 कंडीशंस हो जाएंगी। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इफ अल्फाबेट इज इक्वल टू ए और अल्फाबेट इज इक्वल टू ई और अल्फाबेट इज इक्वल टू आई और अल्फाबेट इज इक्वल टू ओ और अल्फाबेट इज इक्वल टू यू। तो इन सब के बीच में हमने क्या लगा दिया है, और लगा दिया है। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, इफ अल्फाबेट इज इक्वल टू ए और ई, और ये मत कर देना भाई, गलत है ये। आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इफ अल्फाबेट इज इक्वल टू ए, इफ अल्फाबेट इज इक्वल टू ई, इफ अल्फाबेट इज इक्वल टू आई। आप कुछ भी नाम रख लें, लेकिन वो पूरा ही पूरा आपने कंपेयर करना हो। ठीक है, अब इनमें से बेटा कोई एक कंडीशन भी हो जाएगी तो हमारे पास देन करके क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आउटपुट पे वॉवेल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब ये होगा कि इफ के साथ क्या आ गया, फॉल्स आ गया, यानी ये पूरी सिचुएशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब इफ के साथ फॉल्स आता है बेटा तो फिर देन नहीं चलता, फिर क्या चलता है, एल्स चलता है। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, नो वॉवेल या नॉट वॉवेल। ठीक है जी, लेकिन यार ये कंबाइन होके यूज हो रहा होता है। हम जब पास्ट पेपर करेंगे ना, होती इन्हीं इसी तरह की चीजें हैं। अभी मैं आपको नीचे इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, पहले जरा हम बात कर लेते हैं इसकी एंड ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, फिर मैं आपको ये नीचे क्वेश्चंस दूंगा आज ही की क्लास में, और ये फिर आप लोग अगर आज पॉसिबल है तो आज कर लोगे, वरना ये मुझे नेक्स्ट क्लास में सबमिट कराओगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही ठीक होंगी चीजें। हर ऑपरेटर की, हर क्वेश्चन की 3 3 4 4 टाइप्स करो तो आपका जो है वो हाथ सेट हो जाएगा। बेटा अब इसमें क्या बात कह रहा है, ये एंड ऑपरेटर के ऊपर बात कर रहा है। अब देखो, अगर एंड ऑपरेटर के हवाले से बात करूं तो एंड ऑपरेटर क्या कह रहा है सर, कि एंड ऑपरेटर पहले तो ये याद कर लो, ये फिक्स कंडीशन के साथ रखता है। फिक्स कंडीशन का मतलब ये है कि जो भी कंडीशन है उन सब का ट्रू होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि सर हमें जो है ना वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या अब चलो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, तो अब आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री आपको मिलने वाली है। तो क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स सपोज 40 कोर्सेज हैं, उसमें से अगर कोई एक भी फेल हो गया तो क्या आपको डिग्री मिलेगी, नो। आपको डिग्री लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे कोर्सेज को पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रू कब रिटर्न होगा, जब सारी कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी। तो ये चीज यहां याद रखो, द स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन ऑल दी कंडीशंस आर। एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि स्टेटमेंट जब ट्रू होगी जब सारी कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो। फॉल्स जो है ये तब रिटर्न करता है जब कोई एक कंडीशन भी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ठीक है, सो ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंड ऑपरेटर दिया हुआ है बेटा। सो एंड ऑपरेटर में ये कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए सर, कि कोई एक कंडीशन भी एक से ज्यादा कंडीशन होगी वहां यूज होगा,
फिक्स कंडीशन के साथ काम करेगा, ठीक है। ये ट्रू जब रिटर्न करेगा जब सारी कंडीशंस ट्रू हो, और ये फॉल्स रिटर्न करेगा जब कोई एक कंडीशन भी फॉल्स, ठीक है। क्योंकि ये फिक्स कंडीशन होती है, ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है, हमसे ये कह रहा है कि वी हैव टू राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट 3 नंबर्स। क्या करना है बेटा, हमने कितने नंबर्स इनपुट करने हैं? 3 नंबर्स इनपुट करने हैं। 3 नंबर्स इनपुट करने हैं, और क्या प्रिंट करना है बेटा? ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं सर N1 N2 N3, ये 3 नंबर्स हो गए। अब N1 के ग्रेटर होने के लिए वो N2 से भी ग्रेटर होगा, और वो N3 से भी ग्रेटर। इसी तरह से N2 के ग्रेटर होने के लिए जरूरी है कि वो N1 और N3 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर बीच में जो कंडीशंस के लगेगा वो एंड लगेगा और नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है डिक्लेयर N1 N2 N3, इनकी डाटा टाइप्स क्या हो गई बेटा? इंटीजर। और फिर हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एंटर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स बोला था ना इसमें, तो हमने यहाँ 3 नंबर्स इनपुट ले लिया ना, ठीक है। और यहाँ हमने मैसेज लिख दिया, एंटर 3 नंबर, एक साथ ही लिख दिया ना मैसेज। फिर हमने बेटा यहाँ पर कहा N1 N2 और N3। फिर हम देखेंगे इफ N1 ग्रेटर देन N2, अगर N1 N2 से ग्रेटर हो, साथ साथ N1 N3 से भी ग्रेटर हो, तो बेटा आपका आउटपुट क्या आएगा? N1, क्योंकि N1 ग्रेटेस्ट कंसीडर होगा। इसी तरह से बेटा N2 के ग्रेटर होने के लिए जरूरी है कि वो N1 से भी बड़ा हो और वो N3 से भी बड़ा हो। तो फिर आपका आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा जी? N2। और इसी तरह से बेटा N3 के ग्रेटर होने के लिए जरूरी है कि N3 N2 से भी ग्रेटर हो और N3 N1 से भी ग्रेटर। एल्स इफ के साथ भी कर सकते हो, मसला नहीं। फिर इसके अंदर कंडीशन, 1 मिनट रुको, फिर इसके लिए कंडीशन आप ये लगा सकते हो, मतलब इसको मैं कर देता हूँ, चले आपके कहने के ऊपर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। आप पूछें सर क्या कह रहे हैं? अगर और लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन। फिर तो ये होगा कि N1 N2 से ग्रेटेस्ट हुआ, चाहे वो N3 से ग्रेटेस्ट नहीं भी है तब भी N1 ग्रेटर हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है ना बेटा। चलें ये मैं कर देता हूँ जैन के कहने पे। जैन तुम्हारा नाम आ गया वीडियो में, मसला तो नहीं है ना? अच्छा, अब देखें, इस क्वेश्चन को मैं एलसीफ के साथ इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि तीनों डिफरेंट नंबर्स इनपुट हो। तो यहाँ ये सिचुएशन ये लग सकती है, इफ आई राइट, इफ N1 greater than N2 and N1 greater than N3, देन करके हम क्या लिख देंगे? N1। और अगर ये नहीं हो रहा बेटा तो आप यहाँ करें एल्स। अब अगर N1 ग्रेटर नहीं है, N1 अगर N2 से ग्रेटर नहीं है और N3 से भी ग्रेटर, तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज बची? 2। मैं एक और इफ यहाँ पे लगाता हूँ, और मैं लिखता हूँ इफ N2 ग्रेटर है N3 से, ठीक है। बल्कि इसको सेम ही कंडीशन रख लो, N2 ग्रेटर है N1 से एंड N2 ग्रेटर है N3 से। बल्कि इसको इस तरह से हम लिख सकते थे कि अगर N1 ग्रेटर नहीं हो रहा, लेकिन फिर उसमें सिचुएशन ये हो जाएगी कि N1 ग्रेटर नहीं हो रहा दोनों से, तो हो सकता है कि ये सबसे छोटा नंबर हो, तो हो सकता है सेकंड और थर्ड में से कोई एक ग्रेटेस्ट हो। तो अगर N2 को मैं ग्रेटर कर दूं N3 से, तो N2 प्रिंट हो जाए और एल्स में क्या प्रिंट हो जाए? हाँ, ये सिचुएशन हो सकती है। अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसको अभी टेस्ट कर लेते हैं, ताकि अभी कोई ऐसी करेक्शन है तो वो अभी पता चल जाएगी। अब N2 ग्रेटर देन N3, देन करके अब क्या आउटपुट कर दें बेटा? N2। और एल्स करके आप क्या प्रिंट कर देंगे सर यहाँ?
जब ऊपर वाली सिचुएशन नहीं हुई तो N1 नहीं हुआ, जब सेकंड वाली सिचुएशन नहीं हुई तो N2 नहीं हुआ, फिर क्या बचा? N3। अब यहां पर अब आप क्या कर दें सर, इसको एंड इफ कर दें। अभी देख लेते हैं, हो सकता है कि इसमें कोई करेक्शन हो। मैंने इसको एक नए टेक्निक से करवाया आज। अज्यूम करें कि मैं 3 नंबर्स अलग अलग कंसीडर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 3, 5 और 9। चलो सही है, 3, 5 और 6। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर N1 3 है, तो 3 जो है ना वो ग्रेटर नहीं है 6 से, और 3 5 से भी ग्रेटर नहीं है। ठीक है, तो जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये कि ये नहीं चलेगा, फिर ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये हमारे पास N2, N2 कितना है सर? 5, और N3 कितना है? 6। तो ये भी नहीं हो रहा। जब ये भी नहीं हो रहा तो वो क्या प्रिंट करेगा? N3 यानी 6 प्रिंट करेगा। अब हम N2 ग्रेटर रख के देख ले, तीनों केसेस देखेंगे ना। टेस्ट करने का तरीका यही होता है। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 9, बल्कि हम यहाँ रख लेते हैं 7, यहाँ हम रख लेते हैं 6, और यहाँ हम रख लेते हैं 2। अब कौन सा ग्रेटर है सर? सही है, पहली कंडीशन ये N1 वाली N2 से तो ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन N1 क्या है? 7, तो ये कंडीशन कहाँ ट्रू हुई? कहाँ ट्रू हो गई? अच्छा 7, हाँ 7 ग्रेटर है। ठीक है जी, तो इस केस के अंदर N1 ग्रेटर हो गया। ठीक है, बल्कि मुझे इसको ग्रेटर रखना था N2। चले अब N2 की अब चला लेते हैं, कंडीशन मसला नहीं। अब मैं इसको कहता हूँ सर 7, इसको मैं कहता हूँ 8। ठीक है, अब ये 7 है और ये 3 है। अब सर क्या आया? यहाँ पर आया। जब वो यहाँ पर आया तो N2 कितना है? 8, और N3 कितना है? 3। चल गया। सही है कंडीशन, सही है, क्योंकि मैंने कहा था ना तीनों डिफरेंट नंबर होंगे इनपुट। तो तीनों डिफरेंट नंबर इनपुट मैंने ले लिया, और उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने चेक करके, सेम की सिचुएशन अलग है, मैंने यहाँ क्वेश्चन में किया है। हाँ, अगर सिचुएशन ये वाली लगाओगे तो फिर ठीक हो जाएगा उसके। हाँ, फिर मसला होगा ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, फिर चलेगा ही नहीं ना कोड, ये कोड चलेगा ही ग्रेटेस्ट के साथ। सही है जी, तो यहां तक बात समझ आ गई। अब ये लास्ट सर मॉड ऑपरेटर भी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको ये 3 क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मॉड ऑपरेटर। बेटा मॉड ऑपरेटर के अंदर ये सबसे पहले चीज समझ लो कि इट इज यूज टू रिटर्न रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। मॉड ऑपरेटर करता क्या है सर? ये डिवीजन करता है, और आंसर जो है वो क्या देता है? रिमाइंडर देता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक नंबर है, उसकी वैल्यू 6 है, उसके बाद मैं कहता हूं कि नम मॉड 3, तो इसका मतलब ये है कि नंबर को किससे डिवाइड करो सर? 3 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर होगा वो आंसर में सेव करो। तो इस केस के अंदर सर 6 और ये 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या है बेटा? 0। तो यहाँ पर आंसर के अंदर क्या आ रहा होगा? 0। इस ऑपरेटर का फायदा ये है कि आप इवन नंबर चेक कर सकते हो, ऑड नंबर चेक कर सकते हो। अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो इवन और ऑड की सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो सर वो क्या हो जाएगा सर? इवन हो जाएगा। और अगर नहीं दे रहा तो वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ठीक हो गई बात। इसी तरह से अगर मैं एटीएम मशीन की एग्जांपल ले लेता हूँ, कि अगर मैं कोई मल्टीपल, मैं कहता हूँ सर 600 आउटपुट कर दें, पैसे निकालते हैं, 600 रुपीज नहीं है, मिनिमम जो आता है वो 500 आता है। तो वो क्या होता है कि जो अमाउंट आप एंटर करते हो वो डिवाइड होती है 500 के साथ, मॉड अप्लाई होता है, और चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो 500 का मल्टीपल होगी कोई अमाउंट तो वो अमाउंट आ जाएगी, और अगर वो 500 का मल्टीपल नहीं होगी तो वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, एरर दे देगा एटीएम। सो देयर आर एप्लीकेशन जहां पर हम इन्हें इसको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अब बात को आगे लेके चलते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि हमारे पास यहाँ पर ये 3 कंडीशन हैं, ये तीनों क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने करने हैं, होमवर्क पे रख लें। जो बच्चे ऑनलाइन जो है वो वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब से, तो वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और कमेंट में जाके इसका आंसर जो है ना वो मुझे पेस्ट कर दें, ताकि मैं जो है वो आप लोगों को आंसर कर सकूं कि करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बेटा ये सॉल्व भी करूंगा,
तो ये याद रखो कि इस क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि एक आइडिया हो जाए, ठीक है। और फिर आप लोग इसे कर लीजिएगा होमवर्क। क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इनपुट नंबर इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक सूडो कोड लिखना है बेटा, और हमने उस नंबर को चेक करना है कि जो यूजर ने इनपुट नंबर दिया है वो पॉजिटिव भी है और इवन भी है। तो ये जो क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन अब आप फर्स्ट टाइम देख रहे ही हो, जब इसमें नहीं अपडेटेड क्वेश्चन दिए मैंने ये। सही है, वो देखा हुआ था ना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अपडेट किए। सही है, अब लगा के दिखाएंगे ना आप मुझे नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सूडो कोड दैट इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इनपुट नंबर इज आइदर नेगेटिव और ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करके बताना है कि इनपुट नंबर जो है वो नेगेटिव भी है या ग्रेटर देन 100 है। कोई एक चीज होगी इसमें, ठीक है। और थर्ड में आ जाए तो वो क्या कह रहा है कि राइट अ सूडो कोड दैट इनपुट अ नंबर एंड चेक इफ अ नंबर इन बिटवीन 10 and 20। चेक करो कि नंबर जो है वो 10 और 20 इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब 10 भी और 20 भी इंक्लूडेड है। तो 10 भी अगर यूजर इनपुट करेगा तो उसको भी आप देखो, और 20 भी इनपुट करेगा तो वो भी रेंज में ही कंसीडर होगा। तो अगर यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया है जो 10 और 20 के दरमियान में है, तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, इन रेंज। और अगर नहीं तो क्या डिस्प्ले होगा बेटा, आउट रेंज। तो आप लोगों ने बेटा ये 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये करके लेकर आइएगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। या अगर आप चाहें तो अभी सॉल्व करना है तो अभी कर लें, क्लास के एंड पे मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।